Hello everyone, welcome back to the channel and let's begin with question number 1 of exercise 3.6 chapter pair of linear equations in two variables. Question number 1 है solve the following pair of equations by reducing them to a pair of linear equation. तो इस क्वेश्चन में जो गिवन इक्वेशन है उसको हम सॉल्व करेंगे और लीनियर इक्वेशंस में लेके आएंगे, देन फिर x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन है 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2 एंड 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6. तो इस क्वेश्चन में जो 1/x है 1/y है उसको हम लोग लेट कर लेंगे u और v से. यहाँ पे लिख लेंगे लेट 1/x बी u एंड 1/y बी v और 1/x की जगह हम u पुट कर लेंगे और 1/y की जगह v पुट कर लेंगे. तो इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2u प्लस 1/3v इज इक्वल टू 2 एंड 1/3u प्लस 1/2v इज इक्वल टू 13/6. दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा u/2 प्लस v/3 इज इक्वल टू 2 एंड यहाँ पे हो जाएगा u/3 प्लस v/2 इज इक्वल टू 13/6. अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे 2 और 3 का, तो आएगा 6. यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग लिख ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 3u प्लस 2v डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 6 इज इक्वल टू 2. यहाँ पे हो जाएगा 2u प्लस 3v डिवाइडेड बाई 3 2 6 इज इक्वल टू 13/6. एंड देन यहाँ पे क्या हो जाएगा 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 6 जो है इक्वल के इधर आ जाएगा तो 2 इंटू 6 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2v प्लस 3, यहाँ पे u होगा एंड v इज इक्वल टू ये 6 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ गया 13. दैट मीन्स 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 6 2 12 एंड 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13. ये आ गया दो इक्वेशन. ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2. अब यहाँ पे जो दो इक्वेशन आ गया है उसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम लोग इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं. तो ये हो जाएगा 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 12 एंड 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13. अब ये तो कैंसिल नहीं हो सकता है. कैंसिल करने के लिए कोई एक टर्म को हम लोग को सेम करना होगा. तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको 2 से, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को 2 से. दैट मीन्स 3 2 6 हो जाएगा, 2 3 6. तो ये v कैंसिल हो जाएगा तो हम u का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. तो यहाँ पे लिख लेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाई 3 एंड इक्वेशन नंबर 2 बाई 2. मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 3 9u प्लस 3 2 6v इज इक्वल टू 12 3 36. तो ये हो जाएगा 36. नेक्स्ट इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 2 4u प्लस 3 2 6v इज इक्वल टू 13 इंटू 2 26. तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. नाउ सब्ट्रैक्टिंग, साइन चेंज हो जाएगा तो ये तो पूरा कैंसिल हो गया 9u और 4u. तो 9 में 4 माइनस करेंगे आएगा 5u इज इक्वल टू 36 में 26 माइनस करेंगे आएगा 10. तो देयरफॉर u इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो 5 2 u का वैल्यू आ गया 2. यहाँ पे जो u का वैल्यू आया 2 उसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेंगे. तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग u इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन नंबर 1. तो अब इक्वेशन नंबर 1 है 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 12 देन 3 इंटू 2 प्लस 2v इज इक्वल टू 12. तो ये हो गया 3 2 6 प्लस 2v इज इक्वल टू 12 देन 2v इज इक्वल टू 12 माइनस 6. तो 12 में 6 माइनस करेंगे आएगा 6. तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं v इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2 2 3 एंड देयरफॉर v इज इक्वल टू 3. यानी कि u का वैल्यू आ गया 2 और v का वैल्यू आ गया 3. बट तो अब x और y का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे. नाउ 1/x इज इक्वल टू क्या लिए थे हम लोग 1/x इज इक्वल टू u विच इज इक्वल टू 2. तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/x इज इक्वल टू 2. देयरफॉर
तो अब यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड करने के लिए जो यहाँ पे है वो डिवीजन में आ जाएगा इज इक्वल टू x। तो x का वैल्यू क्या आ गया 1/2। वैसे ही 1/y इज इक्वल टू हम लोग क्या लिए थे v, और इसका वैल्यू आ गया 3। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/y इज इक्वल टू 3 एंड देयरफॉर 1/3 इज इक्वल टू y एंड y इज इक्वल टू 1/3। देयरफॉर x का वैल्यू आ गया 1/2 और y का वैल्यू आ गया 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 डिवाइडेड बाई रूट एक्स प्लस 3 बाई रूट वाई इज इक्वल टू 2 एंड 4 बाई रूट एक्स माइनस 9 बाई रूट वाई इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे भी हम 1 बाई रूट एक्स और 1 बाई रूट वाई को लेट कर लेंगे u और v। देन फिर u v का जो वैल्यू आएगा उसको अगेन हम 1 बाई रूट एक्स एंड 1 बाई रूट वाई हम पुट करेंगे और x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेट 1 बाई रूट एक्स इज इक्वल टू u एंड 1 बाई रूट वाई इज इक्वल टू v, u एंड v। तो ये यहाँ पे हो जाएगा 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 2 एंड 4u माइनस 9v इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे अब इक्वेशन नंबर 1 ये है और इक्वेशन नंबर 2 ये है। इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 2 एंड 4u माइनस 9v इज इक्वल टू -1। अब एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए दोनों में से किसी एक टर्म को इक्वल करना होगा। तो यहाँ पे 9v है और यहाँ पे 3v है। दैट मीन्स अगर इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये इक्वेशन नंबर 2 को, तो ये 3 3 9 हो जाएगा, 9v कैंसिल हो जाएगा, तो u का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 by 3 and then adding। यहाँ पे हो जाएगा 3 2 6u प्लस 3 3 9v इज इक्वल टू 3 2 6, यानी कि 3 को तीनों ही टर्म से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पे हो जाएगा 4u माइनस 9v इज इक्वल टू -1। तो ये 9v कैंसिल हो गया, आ गया 6u में 4u ऐड करेंगे तो आ जाएगा 10u, और यहाँ पे 6 में -1 5, देन u इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 10, 5 1 5 2 तो u का वैल्यू आ गया 1/2। अब यहाँ पे जो u का वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग u इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 है 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 2, then 2 into 1/2 plus 3v is equal to 2। तो ये 2 कैंसिल हो गया, आ गया 1 plus 3v is equal to 2। तो यहाँ पे 3v is equal to, ये जो 1 है इक्वल के इधर लेके आएंगे माइनस में चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया v is equal to, यानी कि 3v is equal to में 1 माइनस करेंगे 1 आएगा एंड देयरफॉर v is equal to 1/3 आ गया। तो अब u और v का तो वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए। अब इसका जो वैल्यू है इसको हम अगेन पुट करेंगे 1/√x में और 1/√y में। तो नाउ 1/√x इज इक्वल टू क्या था u, विच इज इक्वल टू u का वैल्यू आ गया 1/2 एंड 1/√y इज इक्वल टू हम लोग v ले लिए थे विच इज इक्वल टू 1/3। तो ये हो गया 1/√x इज इक्वल टू 1/2 एंड 1/√y इज इक्वल टू 1/3। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √x इज इक्वल टू 2 एंड √y इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू रूट इक्वल की इधर आता है तो स्क्वायर में चेंज हो जाता है। यहाँ पे भी y इज इक्वल टू हो जाएगा 3 स्क्वायर विच इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2 2 4 एंड y इज इक्वल टू 3 3 9 एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 and y is equal to 9। क्वेश्चन नंबर 3 है 4/x plus 3y is equal to 14 and 3x minus 4y is equal to 23। तो यहाँ पे हम 1/x को लेट कर लेंगे a। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे लेट 1/x is equal to a या स्मॉल a। तो ये हो जाएगा 4a plus 3y is equal to 14 and 3a minus 4y is equal to 23।
अब यहाँ पे इसको हम डायरेक्टली एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4a + 3y = 14 एंड 3a - 4y = 23। यहाँ पे टर्म जो है इसको इक्वल करने के लिए जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग दिस फर्स्ट इक्वेशन बाय 4 एंड द सेकंड इक्वेशन बाय 3। यहाँ पे लिख लेते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 4 एंड इक्वेशन नंबर 2 बाय 3 एंड देन एडिंग। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 4 = 16a प्लस 4 3 = 12y = 4 4 = 16, 1 कैरी, 4 1 = 4 प्लस 1 5, 56। सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 = 9a - 4 3 = 12y = 23। अब ऐड कर लेंगे तो ये तो पूरा कैंसिल हो गया प्लस माइनस। यहाँ पे हम 23 को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 = 9 एंड 3 2 = 6। तो क्या आ गया यहाँ पे 56 और 69। अब ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे आ गया 25a = 125। देन a = 125 डिवाइडेड बाई 25। 25 1 = 25, 25 5 = 125। और यहाँ पे a का क्या वैल्यू आ गया 5। अब ये जो a का वैल्यू है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेंगे। पुटिंग a = 5 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 क्या है? इक्वेशन 1 है 4a + 3y = 14। अब 4 × 5 + 3y = 14, 5 4 = 20 प्लस 3y = 14, देन 3y = 14। 20 को इधर लेके आएंगे -20 में चेंज हो जाएगा एंड देन y = 14 में 20 माइनस करेंगे आएगा -6 और 3 इक्वल के इधर डिवीजन में चेंज हो जाएगा। 3 1 = 3 2 एंड देयरफॉर y का वैल्यू आ गया -2। अब यहाँ पे y का वैल्यू तो हम लोग फाइंड कर लिए। y का वैल्यू है -2। अब x का भी वैल्यू फाइंड करना होगा। x 1/x को हम लोग लेट कर लिए थे a। सिंस a = 5 एंड 1/x = a और a का वैल्यू है 5, देयरफॉर 1/x = 5। तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं 1/5 = x एंड देयरफॉर x = 1/5। सो y का वैल्यू आ गया -2 और x का वैल्यू 1/5। सो दिस वॉज द सॉल्यूशन। आई होप समझ में आ गया होगा एंड वी विल सॉल्व द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।